सुप्रभात। शब्द ब्रह्म आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। शब्द ब्रह्म। ब्रह्म के दो रूप होते हैं, निराकार व साकार। इसी तरह शब्द ब्रह्म को समझिए। इस शब्द का नाद ही इसका निराकार रूप है, क्योंकि ना तो उसे छुआ जा सकता और ना ही देखा। लेकिन जब वही शब्द कलम के माध्यम से कागज पर उतार दिया जाता है तो वो साकार ब्रह्म हो जाता है, जिसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। यही स्थिति निराकार साकार की है। आध्यात्मिक चिंतन उपासना में भी तो मानव अपने बाल्यकाल से ही ईश पूजा से परिचित हो जाता है। जो बालक निराकारी शब्द ब्रह्म को समझकर जगत के व स्वयं के कल्याणार्थ जितना अधिक बेहतर साकार ब्रह्म को प्रस्तुत कर लेता है और जितना कलाकारी पूर्ण रूप दर्शा लेता है, वो इतना ही ईश्वर के निकट हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस पर ईश्वर की अधिक कृपा होती है वही भाग्यवान होता है। भाग्यवान को जानने के लिए भगवान शब्द को समझना होगा, अर्थात जिसके हिस्से में संसार के कल्याणकारी कार्य अधिक हो वो उतना ही अधिक भाग्यवान होता है, क्योंकि जिम्मेदारी उसी को अधिक सौंपी जाती है जो अधिक समझदार होता है। और समझदार वो अधिक है जिसने शब्द ब्रह्म के निराकारी व साकार रूप को अधिक समझ लिया। तो स्नेह की अधिकता व निरंतरता के लिए निकट की आवश्यकता होती है। अतः ब्रह्म आप पर कृपालु रहे और ये कृपा भ्रष्ट अनवरत रहे। इसके लिए शब्द ब्रह्म के निरंतर निकट रहना आवश्यक है। आप जिसके जितना निकट होंगे, जितना अधिक उसके बारे में सोचेंगे, उतना ही अधिक उसके बारे में ज्ञान हासिल कर पाएंगे। अर्थात शब्द ब्रह्म की निकटता से शब्द ब्रह्म की जानकारी अधिक से अधिक होती जाएगी तथा जितना अधिक ज्ञानवान अर्थात समझदार होंगे, जिम्मेदारियां उतनी अधिक बढ़ती जाएंगी। अर्थात आपको उच्च भौतिक पद की प्राप्ति होगी और जैसे जितनी अधिक जिम्मेदारी आप संभाल रहे होंगे उसी हिसाब से आप भाग्यशाली माने जाएंगे। उदाहरण के लिए परिवार में कई सदस्य होते हैं, लेकिन जो अधिक समझदार होता है उसकी जिम्मेदारियां अपने आप अधिक बढ़ती जाती हैं। घर बार का हर महत्वपूर्ण कार्य हमेशा उसी को सौंपा जाता है जो जिम्मेदार है, समझदार है। घर का अधिकाधिक कार्य उसी के हिस्से में आता है, साथ ही वो परिवार का प्रिय भी अधिक होता है। तो जिम्मेदारी पूर्ण कार्याधिकता से कभी उबना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ईश कृपा की पर्याप्तता माननी चाहिए, क्योंकि नारायण बनने की क्रिया नर से ही प्रारंभ होती है और पुरुषोत्तम बनने की पुरुष से। एक व्यक्ति जैसे जैसे लोगों का हितकारी बनता जाता है, एक तरफ अधिकाधिक जिम्मेदारियों से गिरता जाता है, दूसरी तरफ अधिकाधिक लोगों द्वारा मान नमस्कार आदि से पूजा जाता है। तो जो कि नारायण बनने की क्रमिक सीढ़ी है। अतः किसी कामचोर निष्क्रिय व्यक्ति को देखकर यह महसूस नहीं करना चाहिए कि वो अधिक सुखी है। जिस घर में पर्याप्त आटा दाल चावल होगा वही उसे बनाने, खाने, सफाई करने आदि में सारा दिन व्यस्त रहेगा। जिसके पास कुछ होगा ही नहीं, उसके पास सारा दिन पड़े रहने के सिवाय काम ही क्या होगा। ऐसे निठल्ले व्यक्ति भले ही अपने आप को भाग्यशाली या बड़ा दर्शाने का प्रयास कर रहे हो, वास्तव में वे अंदर से बुझे हुए होते हैं तथा दूसरों की व्यस्तता को देखकर जलन महसूस करते हैं। तो जो जितना अधिक अपने कार्य के प्रति निष्ठावान व व्यस्त है उतना ही अधिक सुखी व भाग्यवान है। जरा सोचिए, वो व्यक्ति क्या प्रत्यक्ष नारायण या भगवान जैसा नहीं जो किसी ऐसी कार्यशाला व उद्योग का मालिक है जिसके द्वारा वह अपनी व्यस्तता के सहारे अनेकों को रोजी रोटी दिए हुए।
तो जिस तरह अध्ययन की वो विधि अधिक प्रभावी मानी जाती है, जिसमें सुनने के साथ साथ देखने का भी उपाय सम्मिलित हो, उसी तरह निराकार की तुलना में साकार ब्रह्म की उपासना अधिक सहज मानी जाती है। जब व्यक्ति साकार ब्रह्म के प्रति एकाग्र होने लगता है, समर्पित होने लगता है, तो स्वतः ही उसके नेत्र बंद होने लगते हैं और वह उसी ब्रह्म के दर्शन अपने हृदय में करने का उपक्रम करने लगता है, अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना में लीन होने लगता है। तो इसी तरह बालक पहले शब्द ब्रह्म के साकार रूप की तरफ आकर्षित होता है। तभी तो बच्चों की पुस्तकें अधिक रंग बिरंगी होती हैं, अर्थात आ वर्ण समझने के लिए मोहक अनार भी बना दिया जाता है, जिससे बालक का ध्यान पूरी तौर पर आ पर ही केंद्रित रहे, कहीं भटके नहीं। इसलिए हमारे मंदिरों की मूर्तियों को भी अधिक से अधिक कलात्मक बनाने का प्रयास किया जाता है कि दर्शक कुछ पल को दुनिया भूलकर उस ब्रह्म में अपने को विलय कर सके। कलात्मकता से आकर्षित हो जैसे जैसे बालक उन साकार शब्दों के प्रति पूर्ण समर्पित होता जाता है, वैसे वैसे उसके ध्यान खुली किताब के होते हुए भी अंदर की ओर चला जाता है और फिर आरंभ हो जाता है उसका उसी शब्द ब्रह्म के प्रति मनन चिंतन, जो निराकार शब्द ब्रह्म की उपासना में लीन होना ही। जिस बालक का चिंतन मनन जितना अधिक गहराता जाता है, वो उतना ही अधिक शब्द ब्रह्म के निकट होता जाता है, और जिसका ध्यान भंग हो जाता है तथा सांसारिक एवं क्षणिक आकर्षण में फंस जाता है, वही भटक जाता है और जीवन भर भटकता ही रहता है। तो यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि शब्द का ध्वनि अर्थात नाद रूप ही चिंतक के लिए सर्वथा श्रेष्ठ माना गया। सभ्यता के आदि काल में हमारे ऋषियों ने नाद की पूर्णता की, अभिस्वीकृति में ही तो वेदों के ज्ञान को अलिखित रूप में प्रस्तुत किया था, जो युगों युगों तक उसी रूप में चलता रहा। तो नाद हमारी धड़कन, हमारी अंतश्चेतना एवं अनंत बाह्य आकाश में एक साथ चलने वाली अति व्यापक क्रिया है। और जब हम चिंतन के धरातल पर अधिकाधिक तात्विक होते चलते हैं, तभी हम ब्रह्म से एकाकार की ओर प्रवृत्त होते जाते हैं। तो ब्रह्म का नाद रूप कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से भी स्पष्ट है कि हमारे शास्त्रों में सोच एवं बोल के धरातल पर भी पर पीड़ाकारी शब्दों तक के प्रयोग की वर्जना है। आइए हम प्रथमतः अपने सांसारिक दायित्वों के निर्वाह हेतु ज्ञान की साकार सीढ़ियों से परिचित हों एवं तदनंतर अपनी धड़कन को अनेकानेक जीवों में अनुभव करते हुए चिंतन की ऊंचाइयां चढ़ें। शब्द ब्रह्म को सच्चे अर्थों में जिएं और पूजें। देखिए, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, हिंसा, मत्सर आदि दोष बड़े ही प्रबल हैं। इनका समूल नाश करने का जतन करो। सत्संग या साधना के प्रभाव से कभी कभी मनुष्य को अपने में इन दोषों का अभाव सा दिखता है और वो अपने को पूर्ण मान लेता है, परंतु इनका सर्वथा नष्ट हो जाना कठिन है। दोष दब जाते हैं परंतु संस्कार रूप में मन में छिपे रहते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति और उत्तेजक कारण उपस्थित होने पर जाग उठते हैं। यही कारण है कि सर्वथा निर्दोष समझे जाने वाले पुरुषों में भी कभी कभी इन दोषों का प्रकाश देखा जाता है। काम, क्रोध आदि की जागृति का सबल कारण उपस्थित होने पर भी जब इनकी जागृति ना हो, तब समझना चाहिए कि इनका नाश हो रहा है, संस्कार रूप से भी ना रह जाए। इसके लिए बार बार आत्म परीक्षा करके देखना चाहिए। धन्यवाद।